नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम प्रकृतिवाद और आदर्शवाद में जो दार्शनिक अंतर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रकृतिवाद है, उसमें पहली बात ये बताते हैं कि प्रकृतिवाद पदार्थ को प्रमुख मानता है और उसको अंतिम सत्ता स्वीकार करता है, और यहाँ आदर्शवाद में विचार या मन या आत्मा को अंतिम सत्ता के रूप में स्वीकार करता है। दूसरी बात यह है कि प्रकृतिवाद संसार को भौतिक तत्वों एवं गतियों का प्रतिफल मानता है और आदर्शवाद में संसार को विचारों या प्रत्ययों का परिणाम मानता है। तो दोनों के बीच में हमने ये जो दो डिफरेंस देखे, उसमें पहली बात ये करता है कि भाई प्रकृतिवाद किस में मानता है? पदार्थ को मानता है, और जो आदर्शवाद है वो विचार को मानता है, मन और आत्मा को मानता है। यहाँ प्रकृतिवाद में वैज्ञानिकता को प्राधान्य दिया जाता है और आदर्शवाद में आध्यात्मिकता को मान्यता दी जाती है और आइडियलिटी को मान्यता दी जाती है। और प्रकृतिवाद के अनुसार भौतिक तत्वों या पदार्थों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। तो ये भौतिक तत्वों को मानता है और आदर्शवाद भौतिक पदार्थों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है ऐसा मानता है। चौथी बात यह है कि यह संसार को एक मशीन की भांति मानता है। जो प्रकृतिवाद है वो जो यंत्रवत मानता है संसार को, और इसी कारण उसका कोई उद्देश्य नहीं रहता है। और जो आदर्शवाद है संसार को विवेकशील और तर्कयुक्त मानता है, क्योंकि यहाँ विजडम का प्राधान्य दिया जाता है। विजडम यानी विवेक, और प्रत्येक वस्तु में पूर्व स्थापित समरसता प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी स्वीकार करता है। इसके परिणाम स्वरूप यह संसार का उद्देश्य मानता है, वह उद्देश्य परमात्मा से समरसता या चेतना की पूर्ण दशा में समरसता स्थापित करता है। तो यहाँ आत्मा और उनको भी मानता है आदर्शवाद में, आत्मा, मन, विचार। और प्रकृतिवाद में क्या होता है कि ये जो प्रकृति जो भी है तत्व वो पदार्थ से बनी हुई है और अणु से बनी हुई है ऐसा मानता है। पांचवी बात है, प्रकृतिवाद सहशिक्षा का समर्थक है, को एजुकेशन का समर्थक। अभी जो शिक्षाएं चल रही है सभी जगह, पाठशालाओं में जो भी शिक्षा चल रही है वो को एजुकेशन में ज़्यादातर लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो प्रकृतिवाद है वो सहशिक्षा में मानता है, और आदर्शवाद लिंगीय भेद को मान्यता प्रदान करता है। यहाँ क्या होता है, बच्चे और बच्चियों में थोड़ा भेद का ये देखता है। इसी कारण यह सहशिक्षा का समर्थक नहीं है, और बालक तथा बालिकाओं के लिए पृथक पृथक विद्यालय की स्थापना पर बल देता है। प्रकृतिवाद पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं को पाठ्य विषयों की भांति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण मानता है। यहाँ जो पाठ्यक्रम सहगामी प्रक्रियाओं है तो उसका पाठ्य विषयों की भांति वो आवश्यक मानता है, और आदर्शवादी पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को महत्वपूर्ण नहीं देता है। इस कारण आदर्शवादी शिक्षा सैद्धांतिक बनी रहती है। प्रकृतिवाद वैयक्तिक भिन्नता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने का पक्षपाती है। यहाँ ये बात बहुत बड़ी है प्रकृतिवाद की कि वो वैयक्तिक भिन्नता के अनुसार शिक्षा प्रदान करता है। आदर्शवाद शिक्षा को वैयक्तिक भिन्नता पर कोई ध्यान देता नहीं। तो ये थे इनके जो दोनों के डिफरेंस, ये हमने यहाँ चर्चा करने की कोशिश की। अगली बार दूसरा कुछ आएगा तब बताऊँगा।